ओके गर्ल्स, लेक्चर 8 के पार्ट 4 पे आ जाएं। पार्ट 4 में देखें, मैंने अगेन आपको बता दिया कि ए क्रॉस बी जब पैरेलल होंगे तो साइन ज़ीरो बनेगा। ये मैंने देखें दो पैरेलल वेक्टर्स भी ड्रॉ किए हैं, ए और बी, तो साइन ज़ीरो आपको ज़ीरो देता है। एन यूनिट वेक्टर यहाँ पे मौजूद है। एन यूनिट वेक्टर अगेन इसके वेक्टर के सिंबल में कन्वर्ट हो गया है, तो दिस गिव्स द नल वेक्टर। आंसर कम्स फ्रॉम एनी वेक्टर। किसी वेक्टर से भी आंसर आ सकता है, ए वेक्टर से भी आ सकता है, बी वेक्टर से भी आ सकता है, क्योंकि मैंने कहा था नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, लेकिन उसकी कोई ना कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है। अब एंटी पैरेलल पे आ जाएं। लेट सपोज ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, तो फिर उस टाइम भी आपके पास उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा, लेकिन उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन मस्ट होगी, या डिपेंड करता है किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, जिसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा तो उसकी तरफ वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की डायरेक्शन चली जाएगी। इसी तरह आप यूनिट वेक्टर्स के टर्म में भी इसको कंसिडर करें। दिस इज़ आई, दिस इज़ जे, दिस इज़ के। अगर हम जिस तरह हम कहते थे आई डॉट आई क्या देता था हमें, वन देता था, लेकिन यहाँ पे आई क्रॉस आई क्या देता है, आई क्रॉस आई का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, विच गिव्स द 0 डिग्री एंगल, तो ज़ीरो आपको ज़ीरो देता है। तो आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर आपको ज़ीरो देता है, ये प्लीज़ याद रखें, ठीक है, ज़ीरो वेक्टर देता है। इसी तरह जे के अलोंग कोई दो वेक्टर्स हों, यूनिट वेक्टर्स दो जे के अलोंग हों, तो वो गिव्स देता है ज़ीरो। इसको प्लीज़ याद रखें कि आई डॉट आई आपको वन देता है, बट आई क्रॉस आई आपको ज़ीरो देता है। जे डॉट जे आपको वन देता है, बट जे क्रॉस जे ज़ीरो देता है। इसी तरह आई डॉट जे आपको ज़ीरो देता है, बट आई क्रॉस जे आपको के देता है। ये प्लीज़ याद रखें, ठीक है। इसके डिफरेंसेस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आते हैं। के क्रॉस के भी आपको ज़ीरो देगा, क्योंकि जब सेम होंगे तो वो पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल पे 0 डिग्री एंगल बनता है, और साइन ज़ीरो आपको ज़ीरो देता है। क्लियर? ओके गर्ल्स, डॉट प्रोडक्ट में भी हमने कहा था कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमें स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड देता है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ए डॉट ए, जिसको मैं ए कॉज ऑफ 0 डिग्री लिखती तो कॉज ज़ीरो आपको वन देता था, तो दिस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड वो दे रहा था। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर आपके पास सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज़ अ नल वेक्टर, क्योंकि अगर सेल्फ का मतलब है कि ए वेक्टर का ए इसी तरह इक्वल वेक्टर एक दूसरा सी डायरेक्शन में ले लें, तो वो तो पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल होंगे तो 0 डिग्री एंगल बनेगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो देगा, तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो नल वेक्टर आपके पास आ जाएगा। नल वेक्टर, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आप लोगों को आना चाहिए। ईटा के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5th पॉइंट। इसको गर्ल्स मैं डायरेक्ट आप लोगों को डिटर्मिनेंट फॉर्म में समझा रही हूँ। ये देखें, ए वाई, लेट सपोज अगर आपके पास ए क्रॉस बी है और आपको ए और बी की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू लेट सपोज आपको गिवन है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी, बी वाई प्लस सी जेड। इसी तरह आपके पास बी की वैल्यू गिवन है बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। ये ए और बी, और आपको कहा है कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में, क्योंकि देखिए ये कंपोनेंट है ना इसके, उसका एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट है। तो उसको आप कैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म आप लोगों ने सॉल्व की हुई है मैथ्स में। आप लोग ए क्रॉस बी लिखोगे, ऊपर लिखेंगे आप उसकी यूनिट वेक्टर्स आई जे के, आई जे के, फिर ए के सारे लिखोगे ए एक्स ए वाई ए जेड, और नीचे क्या लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो आता है ना आप लोगों को। कैसे? सबसे पहले आपने आई यूनिट वेक्टर को बाय लिखना है, आप लोगों ने डिटर्मिनेंट लिखना है, आई का रो और आई के कॉलम जो है वो छोड़ देना है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ये देखें लिखा है। फिर माइनस का साइन लिखना है, फिर जे वाला रो और जे वाला कॉलम छोड़ देना है, ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड। क्लियर? फिर प्लस का साइन, के की बारी है, के वाला रो छोड़ देना है, तो के वाला ये छोड़ दोगे, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, लेकिन बीच में हम नेगेटिव साइन डालते हैं, ए वाई बी जेड, इधर आ जाएगा ए वाई बी जेड। क्लियर? और यहाँ पे फिर क्या आएगा, ए जेड बी वाई ए जेड बी वाई, ये किसके आपके पास कंपोनेंट्स हैं, आई यूनिट वेक्टर के। इसी तरह इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स। इसी तरह इनका करें, आपके पास आ जाएगा, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ, ए एक्स बी जेड, ठीक है, माइनस ए जेड
बी एक्स और किसका है, यूनिट वेक्टर के का है। तो आपके पास लास्ट जो वैल्यू आएगी वो ये वाली है। सिंपल डिटर्मिनेंट फॉर्म को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये मैथ्स में आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा 10th क्लास में। ओके गर्ल्स, सिक्स्थ करेक्टरिस्टिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, आपके बुक में भी आई थिंक इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में ये मेंशन है, जिसमें हमने कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड विद ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। आपको पहले पैरेललोग्राम से आपको ये पहले पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ हो, स्पेसिफिक विड्थ हो। अगर इसी को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, ठीक है, इस लेंथ को मैं लेंथ वाइज इस तरफ बढ़ा दूं, तो आपके पास ये टिल्ट हो जाएगी इस तरह। जैसे एक डब्बा आप लेते हैं और डब्बे को पहले ऐसे डब्बा पड़ा है, उसको फिर ऐसे कर दें, ठीक है, तो उसके लेंथ और विड्थ के डायमेंशन जो है वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास एरिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, जो हम ए बी साइन ऑफ थीटा लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड असल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की इक्वल है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ ए क्रॉस बी से क्या आ रहा था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसकी वैल्यू 4 ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू 3 थी और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री थी, तो उसके केस में क्या वैल्यू आ रही थी, उसके केस में आपके पास जो वैल्यू आ रही थी वो 10.4 थी ना, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आपके पास इससे आ रही थी ए बी साइन ऑफ थीटा, वो असल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ है, लेंथ आपके पास, लेंथ को अगर मैं कंसिडर करूँ यहाँ से लेकर ये पूरी लेंथ है ये यहाँ तक, लेकिन हाइट क्या है, हाइट के लिए आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हाइट है, जो किसकी इक्वल है, बी साइन ऑफ थीटा के। तो देखिए लेंथ में ए लिख दिया मैंने और हाइट में मैंने क्या लिखा, बी साइन ऑफ थीटा। तो इसको अगेन जब मैंने सॉल्व किया तो 10.4 आ गया। तो देखिए ए क्रॉस बी से भी मेरे पास यहाँ पे 10.4 आया था और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से भी 10.4 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है, समझ आ गई है। यहाँ तक कोई भी बच्चे क्वेश्चन है तो मुझसे आप लोग ईजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।